देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बहुत प्यारे लग रहे हैं सर, बिजनेसमैन लग रहे हैं, रिच आदमी। पता नहीं अब कौन से बिजनेसमैनों को मिलते रहे। ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੈ। अच्छा जी। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਦਿੱਤੀ। अच्छा ऐसे बिजनेसमैन होते थोड़े से कंजूस हैं। भाई ने नवी पराडो ਲਈ ਤੇ सीएनजी ਲਵਾ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? ਤੇ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਬੂ ਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ है। अच्छा अपनी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चला रहे, मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता क्यों चला रहे हैं? कहते तेज चलाऊं ना तो मेरा ड्राइवर मुझे डांटता है। ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚ ਚੂਚੇ ਵੇਚ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਚੂਚੇ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, एक्स सेनेटर, एमक्यूएम के रहनुमा और बिजनेसमैन जनाब मियां मोहम्मद अतीक शेख। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्टर एंड स्पोर्ट्स पर्सन मोहतरमा रहमा जमान। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों मेहमान बड़े प्यारे हैं सर। तो एक शेर भी मैं बड़ा प्यारा लाया हूँ जी, आपसे प्यारा नहीं हो सकता। आज हमारे मेहमानों में रहमा जमा एक सोनी मोनी एक्ट्रेस हैं और इनके साथ हमारे जाने पहचाने डिजिटल सेनेटर मियां अतीक भी आए हैं। इनकी हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती है। सियासत और रफाकत ठाकुर दोनों चीज़ें इनके संग संग रहती हैं। जब भी इन्हें हम याद करें ये हंसते खेलते आते हैं। उसे देख के चेहरे पे हंसी खिलती है, हाय हाय हाय। उससे बात करके दिल की धड़कन हिलती है। एक बात मुझे सच बताएं रहमा जी, वाकई मेरी शक्ल फवाद खान से मिलती है। जी मियां साहब क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जी, आप बताइए। खैरियत से हैं? अल्लाह की मेहरबानी। जबरदस्त। सर आजकल क्या ज्यादा चल रहा है, सियासत या बिजनेस? काम 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 काम। ये काम कहाँ दिखा रहे हैं आजकल आप? इस वक्त मैं जी थाईलैंड में। ओए वो थाईलैंड में ही? सर ये थाईलैंड किधर निकल गया? एक्चुअली जी मैं अभी लास्ट ईयर गया था, मुझे उन्होंने यही डिजिटल एक्टिविटीज़ पर एक इंटरनेशनल गोल्ड मेडल दिया। अच्छा। थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वो आए हुए थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव लेडी जो हैं। आप वैसे कभी गए हैं थाईलैंड? नहीं, थाईलैंड में कभी नहीं गया। अरे आप गए नहीं तो फिर क्या बात करनी। आप गई हैं रामा कभी थाईलैंड? नहीं सर। आप भी नहीं गई? मियां साहब यहाँ तो लोग ही थाईलैंड नहीं गए हुए। देयर इज़ अ रीज़न। आई डू बिलीव इन ये सारे जो मेहमान हमारे नौजवान लोग बैठे हैं, बच्चे बच्चियाँ, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज का वक्त जो है वो रिसर्च का है। एंड गूगल पहले और अब चैट GPT 4, जब आप उसमें किसी भी चीज़ की रिसर्च करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आगे वे फॉरवर्ड क्या होगा। तो मैंने भी जब रिसर्च की लास्ट ईयर, मैंने इन्हीं दिनों में भी 1 साल नहीं हुआ, तो जो दुनिया के टॉप लेवल के जो मईशतदान हैं वो ये कह रहे थे कि आने वाले वक्त में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री जो है टूरिज़म में वो थाईलैंड होगा। अच्छा। और आज वो है। पूरी दुनिया में सस्ता तरीन टूरिज़म और सबसे ज़्यादा, यानी कि जो हम फुकेट आइलैंड की बात करते हैं तो 29,000 टूरिस्ट एवरी डे दे वर लैंडिंग ऑन द एयरपोर्ट। तुम कभी किसी बीच पे गए हो? तुम्हें पता पतंग बीच के ऊपर इतनी वाटर स्पोर्ट्स हैं, वहाँ पे इतनी एक्टिविटीज हैं। तुम ਉਹ ਸਰ ਉੱਥੇ ਸਖਤੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੱਪੜ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਆ ਜਾਣ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਗਏ ਛੱਪੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ? मैं गया वो छप्पड़ पे। ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਛੱਪੜ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ। छोड़ो यार, तुम तो ना बिल्कुल ही, क्या मैं मंजर खींच रहा था। मियां साहब ने क्या अभी बात शुरू ही की थी, हम पतंग बीच पहुंचे ही थे कि इसने पकड़ के बीच में छप्पड़ डाल दिया। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਛੱਪੜ ਤੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਛਵਾ ਭਰ ਕੇ ਇੰਜ ਇੰਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। निक्कर पा के निक्कर पा के देखो सही सच्ची गल दसो। इधर वाले ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਛੱਪੜ ਹੈ ਲੈਨੋ ਨਹਿਰ ਦੌੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫੈਕਟ।
क्यों पिछला पास्ट भूलिए जी, लो एक गल करन अच्छा, गुजरांवाले छप्पड़ के ऊपर दौड़ लगती थी निक्कर पहन साइड के। पे या नैरो नहर। तो मियां साहब कैसा लगता है कि जब जो गुजरांवाले के उस छप्पड़ से पतंग बीच पे वो निक्कर पहुंच गई है और आप भी? देखिए, ये अल्लाह की मेहरबानी है, मैं ये कहूंगा कि ये मगर अल्लाह की मंजर क्या मेहरबानी। चेंज हुआ है उसके देखिए, अंदर? ये तो है, ये देखें। वो वक्त दे नाल जेडी जेडी शय होवे फिर उन्हें बदलना चाहिए ना। बिल्कुल। अब तो वो अमेरिकन टी शर्ट्स एंड अमेरिकन निकर एंड देन फ्लिप फ्लॉप्स पहने हुए पता और नहीं क्या कुछ आ गया। रामा, आप बताएं आपके क्या हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाई जंप चल रही है कि नहीं चल रही है? अभी फिलहाल तो नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि ब्रेक आ गया था कोविड का, एंड देन अभी मैं बैक टू बैक ड्रामास कर रही हूँ, तो मुझे टाइम तो नहीं ये मिल जो बकेट कोविड तो है, ये तो अब बहाना खत्म हो चुका हुआ। हाँ जी। तो अब आप कब जा रही हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में बस वापस? कुछ आता है तो यहीं आएगा लाहौर में, तो आ जाऊंगी। नहीं, मगर ये ऐसे तो नहीं होगा ना, आपको भी कोई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस तो चल रही है, मैं किस चीज की वर्कआउट प्रैक्टिस करती ज्यादा रहती कर रही हैं? हूँ। मैं अभी इंडोर वर्कआउट कर रही हूँ, वेट ट्रेनिंग कर रही हूँ। वेट ट्रेनिंग कर रही हूँ। बैडमिंटन दोबारा शुरू किया? वो भी नहीं। बैडमिंटन नहीं किया। बैडमिंटन तो काफी पहले ही छोड़ दिया था। हाई जंप चलती रही है, बट हाई जंप तो बैडमिंटन थोड़ा अभी मुश्किल नहीं है, आपने आसान वाला काम जो है वो छोड़ दिया हुआ है कंपैरेटिवली। बैडमिंटन आसान काम। यार हाई जंप के मुकाबले में तो पता है, हाई जंप ये वो जंप नहीं होती जिससे पहले हाई कहना होता है। मुश्किल काम है ये जो करते हैं, ये भी बहुत मुश्किल है। हाई जंप आपने कंटिन्यू रखी हुई है, बैडमिंटन को आपने खैर बात कह दिया। हाँ जी, वो तो मैंने कोविड से पहले काफी पहले कर दिया था। कोविड से पहले कर दिया हुआ था और अब आपने एक्टिंग कर रही हैं आप इतने अरसे से, तो आपको उसमें मजा आ रहा है? एक्टिंग में हाँ मजा आ रहा है। वैसे कभी सोचा हुआ था पहले जब करती थी, सिर्फ स्पोर्ट्स खेल रही होती कि आई एम गोइंग टू एक्ट वन डे? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं स्पोर्ट्स करूंगी। अच्छा, आपको एक्टिंग का भी नहीं पता था? नहीं, मुझे इसका भी नहीं पता था। आपको इंजीनियर पता बनने क्या गई थी। मुझे पता था कि मैं इंजीनियर बनने जा रही हूँ, लेकिन वहाँ पर स्पोर्ट्स के कंपटीशन स्टार्ट हुए, तो आई स्टार्टेड विद बैडमिंटन। तो वहाँ से करते करते भी मेरे कोच ने कहा कि हाई जंप, बिकॉज मेरी हाइट थी, तो उन्होंने कहा इधर ट्राई कर लो। तो मैंने वो ट्राई किया, फिर वो वहाँ निकल गई। वहाँ से फिर मैं वर्ल्ड गेम्स खेलने जब गई थी, तो उधर से वापस आई ना पाकिस्तान टीम से सारा कुछ करके, तो फिर मेरे इंटरव्यूज स्टार्ट हो गए मॉर्निंग शो पे एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। तो वहीं से फिर वो करते कराते एड्स वगैरह, एंड देन फिर यहाँ आ गए। मगर आपने कौन सी इंजीनियरिंग की थी? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। और कंप्यूटर साइंस के अंदर मियाँ साहब का तो बड़ा एक जिसे कहते हैं जबरदस्त एक्सपीरियंस है, इनको कहते हैं डिजिटल सेनेटर हैं। अच्छा जी। आपको ये बात आगे पहले मुलाकात हुई है वैसे कभी इनसे? नहीं नहीं नहीं। ये बड़ी कमाल पर्सनैलिटी है मियाँ साहब। एक तो ये बिजनेसमैन थे, ठीक है, फिर ये पॉलिटिशियन बन गए, और पॉलिटिशियन भी ये एमकेएम की तरफ से बने, फिर ये सेनेटर बन गए, फिर ये सेनेटर बने तो उसके बाद ये डिजिटल सेनेटर के नाम पे मशहूर हुए। क्योंकि मियाँ साहब आजकल 2 ही हैं फोन अभी भी? नहीं है जी, 2 और भी हैं, वो बेटा बैठा है 2 उसके पास है, 5 फोन हैं और 3 लैपटॉप्स हैं। 3 लैपटॉप्स और 5 फोन इनके पास है। आप हिसाब लगा लें कितनी को एप्स होंगी उसके अंदर। नहीं, 3 फोन है, 2 लैपटॉप ने, 5 एक ही मोहल्ले ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ बैलेंस करके देंदे जे? नहीं, मैं देखिए आई डू बिलीव इन वन थिंग, मैं अगेन ऑडियंस से कहूँगा कि ये फ़ोन सिर्फ सुनने के लिए, करने के लिए या मैसेज के लिए नहीं है। इसमें से कभी कभी लीक भी हो जाता है। तो उससे पहले मियाँ साहब ने बोला, वादा किया है कि 4 फोन तो आज गिफ्ट करके जाएंगे। अरे वाह, अच्छा। एडा चंगा मैं नहीं हाँ। मियाँ साहब देखें, वो आपका इंप्रेशन बिल्डअप कर रहे हैं रामा के सामने, आप आगे से बिल्कुल ही। बाकी के जो 4 फोन है वो भी इसी फैमिली के हैं? नहीं जी, वो इनके बहन भाई भी हैं दूसरे, वो क्या है फोल्ड वाला। अच्छा, फोल्ड। हर जात पार्ट को आपने चांस दी? एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आईफोन में कुछ ऐप्स चलते हैं, कुछ एंड्रॉइड की हैं, एंड्रॉइड के हैं। और गड्डी से 3310 भी पिया है। नहीं, वो 3310 से लंदन फोन करने वास्ते होएगा। नहीं जी, तो लंदन सारे फोन कर देने, बल्कि ते होते नहीं, मगर बेहतर होते थे लंदन। अगर ये सब एक बात बताएं, माशाल्लाह एंड्रॉइड भी है, आपने बताया वो फोल्ड वाला जो है, और ये भी आपके पास है, और इस तरह के 2-3 और भी हैं, और 3 लैपटॉप भी साथ फिर रहे हैं, तो तकरीबन एक 50-60 लाख का सामान लेके तो आप हर वक्त फिर रहे होते हैं। भाई, देयर इज अ रीजन फॉर, आई बिलीव इन द यूज ऑफ गैजेट्स, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। सेकेंडली, समटाइम आई बिलीव इन इट के जी कुछ घर वालों के लिए एक फ़ोन है जो सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली के लिए है, और बाकी जैसा मैंने कहा कि आज की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि शौक़ सबको है कि मैं अच्छे से अच्छा मोबाइल ले लूँ शायद प्रेजेंट करने के लिए, बट आई डू बिलीव कि अगर आप 1 TB का कोई मोबाइल लेते हैं जिसके अंदर उसकी कैपेसिटी 1 TB की है, तो आपका यूज़ भी 1 TB का होना चाहिए। वो ये जो यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड करने के लिए नहीं, बल्कि आपके काम मगर के मियाँ साहब, अब वो सिर्फ यूट्यूब की वीडियो नहीं होती, 1.5-2 लाख तस्वीरें भी खींच के लोग अंदर सेव कर लेते हैं। रामा, आपके फ़ोन में कितनी तस्वीरें? बहुत ज़्यादा है, मेरी तो स्टोरेज का मसला आता है। स्टोरेज का मसला आता रहता है, ये इनके लिए जो है नहीं, ना। ये वो 112 का रखा हुआ होगा ना, 112
अंदाजन कितनी तस्वीरें हैं फोन में? आप देख लें। नहीं वैसे बता दो, कोई नंबर आपने कभी सोचा? हाँ मेरे ख्याल में 8-10 हज़ार तो होंगे। 8-10 हजार। और आपके फोन में कितनी है? 42,000 plus 42,000 तस्वीरें सर। videos and pictures both. देयर इज अ डिफरेंस ना। आई मीन वो एक सेलिब्रिटी हैं, मैं एक मजदूर आदमी हूँ, तो मुझे तो अपनी ज़रूरत के, मेरी तो फैक्ट्री की तस्वीरें होंगी ना जो होंगी। मेरे भी फोन के अंदर तकरीबन ये 8-10 हजार ही तस्वीरें होंगी, और उसका ताल्लुक इससे नहीं है कि ये सेलिब्रिटी हैं और हम हैं, नहीं exactly. इसका ताल्लुक मुंह से भी होता है। नहीं, इसका ताल्लुक काम से हमारे मुंह के ऊपर इतनी बनती है। रहमा, आपने अपने एक्टिंग करियर में ज़्यादातर नेगेटिव रोल किए हैं, ठीक है? नॉर्मली देखा ये जाता है कि आपकी वो पहचान बन जाते हैं असल ज़िंदगी में, तो आपने कुछ ऐसा फेस किया है? बहुत होता रहता है, बट अब तो आई हैव लर्न टू इग्नोर इट, क्योंकि इसी तरह से होता है, जो लोग मुझे देखते हैं वो उस कैरेक्टर की वजह से मुझे पहचानते हैं, उनको पर्सनली तो नहीं पता है कि रहमा जमान कौन है, तो वो उसी हिसाब से जज करते हैं। जैसे बेरुखी आया था तो यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे थे कि सना जैसी बहू होनी चाहिए, सना कितनी अच्छी है, सबको जोड़ के रखती है। फिर जब मैंने जख्म का कैरेक्टर किया था तो सब वो कि इसको तो मर जाना चाहिए, ये तो लोगों के घर बर्बाद कर रही है, ये तो उसका शौहर छीन रही है, तो ये उसी तरीके से होता है। लेकिन अब मैं उसको उसी तरीके से लेती हूँ। कितना लोग बुरा बुरा भी कहते हैं, बट फिर मैं कहती हूँ कैरेक्टर को कह रहे हैं, मुझे थोड़ी कह रहे जैसे कोई नहीं, वैसे आपके घर वालों ने जैसे आपने 2 साल का टाइम मांगा कि शादी 2 साल बाद करूंगी, जी जी, तो कितने साल रह गए? 2 साल रह गए, अभी की बात है? अभी की बात है। अच्छा, मैं शो देख रहा था ना, वो आपके अबू आपकी अम्मी भी बैठी जी, थी, जी। तो आपने कहा था 2 साल। 2 साल। अच्छा चलो ठीक है, मैं भी 2 साल वेट कर लेता हूँ, मेरी भी अभी स्टडी चल रही है। वो मैंने अपने माँ बाप को बहलाने के लिए कहा था। लेकिन वो शो में इनके अबू बता रहे थे कि ऐसा लड़का होना चाहिए, अच्छा, पढ़ा लिखा होना चाहिए, बिजनेसमैन होना चाहिए, खूबसूरत होना मेरे चाहिए, से लंबा होना चाहिए। लंबा होना चाहिए। इन्हों के अबू ने उत्थे मैनू टीवी च रिजेक्ट करता लेकिन कोई है ऐसा कोई हीरो जो नजर में कोई रहमत? नहीं, आप ढूंढे ना। प्यारा कैसा होना चाहिए? बस दिल से प्यारा होना चाहिए। दिल का प्यारा कैसे होता है कोई बंदा? शक्ल तो उम्र के साथ चली जाती है ना, शक्ल का क्या करना है। रामा, you didn't have anything to do with this line of work that you are in. आपका कोई I believe relatives वगैरह नहीं थे? नहीं So if हैं 2-4 हैं। 2-4 हैं, वो कौन है? रमीज मुख्तार है, वो फ्यूजन बैंड के सिंगर थे, मेरे मामू हैं। अच्छा, आपके मामू हैं रमीज? तलहा यूनुस इज माय कजन, अच्छा, यंग स्टर्नर्स वाला। मोना सिस्टर्स का पता है? हाँ जी, हाँ जी। वो मेरी खाला हैं, सिंगिंग अच्छा, करती हैं जी। सारे सिंगर थे, तो आपको एक्टिंग का ख्याल ही क्यों आया? पता नहीं, इत्तेफाक है। आपको कैसा लगा बीइंग एन आउटसाइडर? आप आई, आपने इतना कुछ सुना होगा अबाउट यू नो एक्टिंग और ये सब कुछ, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आई थिंक सो फार अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। मैंने जिनके साथ भी काम किया सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली मॉडलिंग से ज़्यादा मुझे एक्टिंग में मज़ा आता है, क्योंकि एक बड़ा घर जैसा सा माहौल रहता है, हर एज ग्रुप के लोग होते हैं, नानी दादियाँ भी होती हैं, सब के हर तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, तो अच्छा रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बीइंग एन आउटसाइडर थोड़ा सा एवरीथिंग स्लो, लाइक अपॉर्चुनिटीज़ रुक रुक के आती हैं, लाइक एक ही जैसा काम थोड़ा अरसे तक करती रही, लाइक एक जंप नहीं है जैसे यूजुअली मिल जाती है, तो वो जंप मुझे नहीं मिला। डायलॉग जितना मर्जी को मजबूत हो बोल लेती हैं आप। हाँ जी। एक डायलॉग मैंने लिखा, अगर आप बोल के मुझे दिखाएं अच्छा तो। जी, बताएं। आपने मेरे तो देख के कहना कि कैसर मुझे कभी तुम छोड़ना ना, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ठीक है, ये बिल्कुल सीरियस होकर कहना है, पता चल जाएगा आप कितनी अच्छी एक्टर हैं, ठीक है ना? ठीक है, रेडी हैं आप? Yes. कैरेक्टर में आ जाएं। एक्शन। कैसर, आपने मुझे कभी छोड़ना नहीं है, अगर आपने मुझे छोड़ दिया ना तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। रहमा मुझे भूल जाओ, मेरी फुफ्फो दी कुड़ी ना मंगनी हो गई है। वेलकम बैक टू गपशप। अतीक साहब, वैसे आपको कभी हुआ कोई एक्टिंग वगैरह का शौक? मैं जी एज एंकर रहा हूँ, एंकर रहे? कैरियर ऑनलाइन। अच्छा, सो बस वो तो ये तमाम ऑनलाइन वाले एमक्यू में चले गए? वैसे माजरत के साथ नहीं, ऑनलाइन वाले की बात नहीं है, शायद वो जिस जगह हम पहुंच गए अल्लाह ने पहुंचा दिया, बगैर एक्टिंग के वहाँ कोई पहुंच नहीं सकता, बड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है। इस्लामाबाद जाने के लिए आप कह रहे हैं कि एक्टिंग तो बहुत दरकार होती है? वहाँ करनी पड़ती है, बहुत ऊपर के लेवल की। ऊपर के लेवल ही करनी पड़ती है। वैसे इंग्लैंड चक्कर लगा आपका नहीं, रिसेंटली? हालिया नहीं, पहले लगते रहे, पहले, अब नहीं लगते? अब भी जिस दिन बुलाएंगे चले जाएंगे। तो उन 5-6 में से किसी फोन पे कोई कॉल नहीं आ रही लंदन से? शायद वो उधर से ही बेहतरी होगी तो नहीं आ रही। अच्छा, यानी कि कॉल ही नहीं आ रही? नहीं, ओए होए होए, ये तो कोई याराने ना रहे। अतीक भाई, ये क्या बात हुई? कॉल से थोड़ी याराने होते हैं, याराने तो दिल से होते हैं। तो आपने कभी दिल लगाया? बहुत दफा। हाल भी वो देख ले मेरा फिर क्या वही गाल है कैसर दी है। हाँ, मगर मुझे पता है कोई मिस कॉल भी नहीं आती। नहीं, ओए होए, मैसेज भी नहीं, कोई वॉइस नोट देके खुद ही डिलीट कर देता है इंसान। कभी रात में उठ के चेक किया शायद आई हो? ऐसा होया नहीं कभी। वैसे अननोन नंबर से भी कॉल नहीं आती?
वो तो बहुत दफा आती है। मेरा साहब फोन से गल्ला बहुत कर देने। अच्छा एक बारी फोन मिलाया तो अगे कुड़ी कह रही कि आपका मतलूबा नंबर दूसरी लाइन पे मसरूफ है, अगो कहते उन्नी देर तुसी ते गल करो। यार है भी ना, तुम छेड़ो उनको। वैसे एमक्यूएम के दोस्तों से बातचीत होती है? नहीं, या वो भी आजकल नहीं। वो भी नहीं हो रही है? आजकल नहीं हो ओए होए, तो आपने तो बिल्कुल ही कतई ताल्लुक ही कर दिया। सबसे ही कर दिया। क्यों मगर? आई पर्सनली फील कि जो लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं दे आर वेरी वेरी ब्लेस्ड वन। देखिए 27-28 करोड़ लोगों में 96 लोग हैं, उनमें जब आप एक जगह पर बैठते हैं तो कल को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, वो पूछेगा नहीं क्या तुम्हें मैंने भेजा, तुमने मेरी मखलूक के लिए क्या किया। सो आई पर्सनली फील कि जब आप कुछ कर नहीं सकते तो इट इज़ बेटर आराम से बैठते हैं। अच्छा, तो ये 6 साल लग गए सर रियलाइजेशन में? नहीं, कोशिश करते रहे। मगर फिर 6 साल बाद यू इवेंचुअली गिव अप। द रीज़न इज़ लेट्स सी इफ सम सेटअप कम, द पीपल ऑफ दैट लेवल केम। ये बताएं, ये महंगाई जो पेट्रोल है, ये बिजली है, ये घट होएगी? देखिए जी, ना मेरे बस में है ना आपके बस में है, हम सिर्फ इस पे रोना ही रो सकते हैं। एक बात याद है मुझे, अपने वालिद मेरे कहा करते थे कि हम ख़र्चों को तो नहीं रोक सकते जो चाहे महंगाई के सर पे हों, अपनी इनकम को बढ़ाने का सोचें, और वो मेहनत से बढ़ती है। आज वो वक्त नहीं है कि ये जो जवान बच्चे बच्चियाँ बैठी हैं ये घर वालों की सपोर्ट ना करें। इज़्ज़त से बेटा आप लोग अपने घर में बैठकर लैपटॉप पर डिजिटल वर्ल्ड में अच्छे पैसे कमा सकते हैं, और जिस किसी ने भी वो कमाई शुरू की वो बहुत आगे चले गए। मैं तो पैसे अपने ਵਧਾ ਲਏ 2.5 ਲੱਖ रुपए से मैं फोटो कापियां करा लेंगे। नहीं, मगर बात उनकी सही है कि आप वो अपॉर्चुनिटीज़ देखें और सीख करें, और साथ ही साथ ना सिर्फ ये एक लिटिल ऑल्ट्रेशन मियां साहब कि आपने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं एक्सप्लोर करें पैसे कमाने के लिए, मगर कहीं पे लॉजिकली जहाँ बचत हो सकती है वो ज़रूर वो भी करिए। करें, डेफिनेटली वो बहुत ज़रूरी है। ये रात को लेट नाइट होम डिलीवरी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब घर पे खाना खा लिया है तो वो खा लें, उसके बाद ये जो एम ही फजूल का पिज़्ज़ा जो आपने बीच में खा लेना है और बहुत दफ़ा खा लेना है एक हफ्ते में या महीने में, इससे इज्तनाब करें। सर बच्चे रात 3 बजे उठ के कह रहे होंगे पिज़्ज़ा मंगा दिओ, भी सवेरे तुसी मिट्टी दी ट्राली लाउणी है। ايش هذا الناس؟ اين معكم كذا؟ انت كل وقت زي كذا. और यार السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال؟ आई एम फाइन। ادرس ليش انت برا فيه؟ मैं तो खड़ा हो ही नहीं रहा। भाईजान ये ईमान से किसी बात पे राजी होता ही नहीं, किसी बात पे खुश होता ही नहीं। क्यों, आज क्या मसला है यार इसका? इतनी रोटी 8 टाइम रोटी खांदा यार, कोई दुनिया का ऐसा होटल नहीं जिथों मैं रोटी ना खो। ਇਹਦਾ ना वजन बिन जर्रा नहीं, ਇਹਦਾ ना हजम बिन जर्रा होना चाहिए। किन्ने होटलों तो मैं रोटी खवाई है, नहीं दिल खुश होया, कहंदा बस ਤੁਹਾਡੀ कौम सिर्फ रोटी खा लई, रोटी खा लई, ओ खा गया, ओ खा गया, ओ खा गया। मैं क्या भी है भी साडी कौम जड़ी है ना खुश खुराक है, फिर भी नहीं खुश होया। रोटी तो मतलब खवाई है, होटल तो रोटी कैसी मजेदार सी। لا لا ما في زي كذا، كان تعامل لذيذ ما شاء الله. कहंदा खाना ते उत्थे बहुत अच्छा सी, अच्छा। फिर नुक्स क्यों कढे? ما في نقص يا حبيبي. نعم. في دجاج الوطني كراهي تكتك حماس لبن شيء كل شيء ما شاء الله. देसी मुर्गी दी कढ़ाई, लस्सी, चाह, हर चीज मैं उत्थों खाधी पीती है, कमी कोई शायद ही नहीं सी। फिर शिकायत क्यों की थी? لكن تناول الطعام على جانب الطريق في حر ما في كويس. इस गल ਨੂੰ ਤੇ मैं भी ਮੰਨਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਕਟਾ ਧੂਆਂ ਗੰਦ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਖਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? أن أقوم بإنشاء مطاعم الخاصة. ਕਿਉਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ क्या बात की? ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਮ। أن أقوم بإنشاء مطاعم الخاصة. ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਔਰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਟਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। अच्छा, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? حيث ستجد طعاما لذيذا وفريدا من نعوية. ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ बेहतरीन लजीज मज़ेदार होएगी, तुसी खाओगे तो स्वाद आ जाएगा। ओके। मसलन की होएगा? طعام البحر جمبري أربيان سرطان البحر في تمساحه. ईमान नाल ये जो सी फूड नहीं होता, वो सारी चीज़ें मैं सी फूड की लाऊंगा, हर किस्म की मछली और तो और उसमें मगरमच्छ भी लाऊंगा। मगरमच्छ कौन खांदा है? لا لا سوف أصنع بكرة التمساح. अच्छा अच्छा अच्छा, कहता मैं छोटा जिहा एक पूल जिहा बनावांगा स्विमिंग, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं मगरमच्छ ਛੱਡਾਂਗਾ ताकि लोग जरा इंजॉय भी करन। और शुक्र है इन्हें चिड़ियां दा नहीं किया, नहीं ते वड़ैच भी भुन्निया गया सी। पुत्रों ने कहा कि बिल ना किसी ने दिता ते चुक के मगरमच्छ दे के सुट देंगे। अच्छा, पहला खतरा तेरा ही है मैनू। يا ولاد जा أقل ما نكيتي.
थोड़ा बहुत गुस्सा मदद अपना भी तो कढ़ना होंगे। कुल्लु नौइन मिनल अस्माकी व कुल्लु हजमन समकतुल मुहर्रिज व समकल कर्श। ओए 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 कहंदा हर किस्म दी मच्छी ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਕਿਹੜੀ? क्लाउन फिश। ਕਲਾਉਨ ਫਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਲ ਮੱਛਲੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। हैं ਵੇਲ ਮੱਛਲੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹਦੇ ਕਬਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਾਂਗੇ। فقط أصنع دبابة لسمك القرش ثم يكون الناس سعيدا। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੋਕ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਣਗੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਈਵਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲ ਮੱਛਲੀ ਤੇ ਭਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਟਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਿਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੀ ਖਵਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? لا لا في موجود يا حبيبي. موجود؟ ايوه كيف؟ سيكون تعامل جميع اللحوم، الغنم والغزلان والبقر والجمل والفيل। ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੁਣ। नहीं ਯਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖਰਗੋਸ਼, ਬੱਕਰਾ, ਹਰਨ, ਊਂਠ ਤੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ। ਹਾਥੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੇ? ਹਾਥੀ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ستكون هناك غابة داخل مطعم। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹੇਗਾ। हाथी ਹਾਥੀ ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ايوه ਅਸੀਂ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਲਈਏ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। لا لا في فاتورة يا حبيبي. मेरे पास मेहमान बैठे हुए हैं, इसको लेकिन प्लीज कोई- ऐसे नहीं, मौके नहीं, पे जीतवा। नहीं ये जी मेहमान أنا أشوف في لندن. हैं أيوة مرجو. انت عارف أنا عارف يا حبيبي. السلام كيف عليكم. الحال حبيبي؟ الحمد لله بخير. تمام. شو كيف أنت؟ الشغل هنا؟ أنا شغلي في قمديا. كيف أنت يا حبيبي؟ الله كريم. ما شاء انا في الله بلد دبي، انا في مكتب دبي، ما شاء الله في شغل دبي. ما شاء الله. ما كيف شاء انت؟ الله. كم سنة؟ 3 سنة. तला तसना ये आप लोग तलाकों का जिक्र क्यों कर रहे हैं? तला का मतलब 3। अच्छा ते انت معلوم من ليه كده ما قبل الأول؟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਆ। अच्छा हाँ you जी, have हाँ जी। seen her work? أيوة أنا أشوف في راديو. रेडियो नहीं, تلفزيون। تلفزيون. हाँ تلفزيون। ما شاء الله. في اتصل أنا في موجود برا. हाँ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀਰੀਅਲ ਇੱਕ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਹੀਰੋਇਨ ਲੈਣਾ। ठीक है, अरबी नहीं आती मुझे। वो कह रहे हैं कि अरबी नहीं आती, she doesn't know how to speak Arabic. ما في مشكل. أنا أسوي فيه. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। خلي يا شيخ أنا موجود برا عند أسوي كلامي إن شاء الله. ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ الله ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ يخليك ان ਹਾਂ। شاء الله. ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। أنا أروح. جلدي نقلي عندي 8 مني عندي. تعال. ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰਿਸ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ये तो वो सिंध के जो हैं। ਸਿੰਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ, ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ। हाँ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ और क्या बात की है? ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। यार जहानत की इंतहा कर देती है। अच्छा उन्होंने किया अपने मोबाइल को सेफ रखें, मोबाइल स्नैचरों से दूर रखें, भाई इसका ख्याल करें, इसमें बड़ी अहम चीजें होती हैं, आपके घरेलू मामलात होते हैं, अहम शख्सियात के नंबर होते हैं, भाई इतनी चीजें कैसे सेफ हो सकती हैं। लो जी मैं डर गया इस गल तो, मैं फटाफट अपना मोबाइल टोपी दे विच रख लिया। अच्छा और डर गया, मैं क्या जिथे अंधेरी हुई टोपी उड्डी मोबाइल इट हैज बीन तिरकड़दाम। मैं क्या नहीं ये सेफ जगह नहीं है, मैं जुराबां दे विच रख लिया। फिर मैं क्या इहनूं किस तरह सेफ करा, फिर मेरे ज़हन च ख्याल आया मैनू इहदे वास्ते सेफ चाहिदा। सर बैंक दे विचों लाकर लै लए तुहाडे बिरां ने, लाकर दे विच तुहानूं पता कि 2000 तो ज्यादा शख्सियात दे मेरे को व्हाट्सएप मैसेज होंगे ने, वॉइस मैसेज होंगे ने, कुछ अहम तस्वीर होंगी, कुछ अहम वीडियोज होंगी ने, ते ओह ते बड़ियां जरूरी ने। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਰ, ਹਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਕਿਧਰੇ 9 ਵਜੇ ਗਿਆ, ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। मैंने कहा मैंने 5 बजे बैंक बंद हो जाता, यार तू हर 2 घंटे बाद आ जाना। फिर मैं कार्ड कट के विखाया उन्होंने, मैं कि मैं बड़ा अहम आदमी हाँ। उन्होंने कहा फिर सिक्योरिटी वैन ले लो।
ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੈਨ ਲੈ ਲਈਏ ਅੱਛਾ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਓਏ ਹੋਏ ਖੋਲ ਨਾ ਲੈਣ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਅਲੱਗ ਪਾਸਵਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਓਕੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਲੰਚ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਡਿਨਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰਤ ਨੇ 2 ਸੂਟੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਲਾਇਆ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੈਨ ਆਈ ਸੇਫ कैन आई सेफ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਤ੍ਰਿਗੜਦਾਮ ਕੇ I don't know that if it's going to stay safe or not, but I am in the middle of a conversation. ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਓ ਯਾ ਅੱਲਾ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਸ ਜਈ ਨਹੀਂ मियां अतीकुर रहमान शामी साहब शामी नहीं है खाली मियां अतीक साहब यस द बेस्ट ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੱਛਾ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਮਕੇਐਮ ਚ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਸੀ ਨਾਲ कौन सी ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਦ ਨਰਗੋਲੀ अच्छा ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਛਾ ਗਏ ਆਹਾ ਐਮਕੇਐਮ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਦਸੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਐਮਕੇਐਮ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਹੈ क्यों है यार मैनू की पता मैं ना ओ माय गॉड आपकी बेरुखी मुझे बहुत पसंद है अच्छा सर बेरुखी ड्रामा नहीं ने देखा नहीं ना देखना अच्छा क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ हाँ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਡਮ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨੋਬਾਡੀ ਨੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ nobody knows किसी को नहीं पता हाँ बंदे ने नहीं समझ आ सकते माशाल्लाह मैडम कहना you have a selfish with you selfie with you because now I am on the social media digital account भाजन digital हो गए पता नहीं भाई तो बहुत देर के डिजिटल है ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੱਲ ਨਰਗੋਲੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਚਾਇਆ अच्छा ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰਾ ਫਰੈਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ फ्रेश ਕਿਉਂਕਿ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ 에어ਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਮੈਡਮ ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ घर बार है हाँ अच्छा ठीक है क्योंकि रोजाना मैं एक फोटो डिलीट करना ये मेरे मुर्शिदा ने क्या है क्या कि भाई फोटो नाल डिलीट भी करने ने बैटरी लो अहम शख्सियात दे नाल रखने ने बाकी सारे डिलीट करने ने ताकि ਤੁਹਾਡੀ बैटरी बच जाए लेकिन ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਹੈ ਸਰ अच्छा जी ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ ਬਰਾਤ ਆਈ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਗਿਆ ਕਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਤਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ वेलकम बैक टू गपशप जी अवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम जी सर मेरा नाम मोहम्मद हारिस है सर मेरा क्वेश्चन आपसे है क्योंकि आप सेनेटर भी रहे हैं तो सेनेटर का काम होता है कानून साजी करना तो पाकिस्तान के जो करंट सर्कमस्टेंसेज हैं इसमें पाकिस्तान में लग नहीं रहा कि किसी भी कानून पे अमल दरामद हो रहा है तो इन पे अमल दरामद कौन करवाएगा पहली चीज़ पार्लियामेंट का काम कानून साजी है। दिस इज़ अनदर थिंग कि बहुत से पार्लियामेंटेरियंस ऐसे हैं कि शायद उन्हें पता ही नहीं कि कानून साजी होती कैसे है। सेकेंडली जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है वो दूसरे इदारों का काम है और वी होप कि जैसा कि चंद दिनों से जो नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं और उन्होंने आके जिस तरह से चीज़ों को अब इम्प्लीमेंट करना शुरू की है, आई पर्सनली फील आने वाले वक्त में रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान का बहुत बेहतर होगा। सवाल कोई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद अरसलान है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि हमने हमेशा देखा है कि जो MQM है वो हमेशा इत्तेहादी पार्टी के तौर पे नज़र आई है हमें। क्या आने वाले इलेक्शन में ये होगा कि MQM सिंध के अंदर या फिर फेडरल के अंदर अपनी हुकूमत बना पाएगी? अगर नहीं बना पाती तो मैक्सिमम कितनी सीट्स गेन कर पाएगी? आई पर्सनली फील कि लास्ट इलेक्शन से बेहतर होगी। मुझे इतना पॉलिटिक्स का पता नहीं है या समझ नहीं आता, बट जो सैड पार्ट है पाकिस्तान के बारे में वो ये है कि जब हम छोटे होते थे तो इर्द गिर्द सबसे जब भी पॉलिटिक्स की बात होती कुछ भी होता था तो हम ये सुना करते थे कि अगले 5 साल में देखना पाकिस्तान तो यूरोप को पीछे छोड़ देगा, एक उम्मीद हुआ करती थी। अब मैं हर जगह ये सुनती हूँ कुछ नहीं हो सकता, इस मुल्क से भागो, कुछ नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता किस वजह से, लेकिन ये एक सैड रियलिटी है जो यूथ में भी है,
बड़ों में भी है। अब तो मैं बहुत ज्यादा किसी हो के गई है। मुंह अभी से फिर नहीं एक स्टैटिस्टिक आया है जिसके कि अंदर 4-4.5 लाख लोग पाकिस्तान चले वो गए। तो टोटल 14.5 लाख हो चुके हुए हैं सिंस लास्ट ईयर, मगर अभी एक अगस्त का स्टैटिस्टिक आया कि 90,000 सिर्फ अगस्त में ही निकलनी है। ऐसे ही है, नहीं, लेकिन बहुत एक लोग जा बात रहे मैं हैं। वासे भाई और कहूँगा, चूँकि मैं भी ट्रैवल करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आधे से ज़्यादा दुनिया देखी है और कारोबार करते हुए भी वहाँ लोगों को देखा है। दुनिया में आज भी जो ब्लेस्ड प्लेस है वो पाकिस्तान है पैसा कमाने के लिए। आप मेहनत करें, आप काम करें। यहाँ लोग काम नहीं करते और कहते हैं कि जी हम सब कुछ कमा लें, दैट्स नॉट पॉसिबल। मगर नहीं, नहीं, but, देखिए पैसा कमाना एक और बात है जो आप अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, मगर सर उसके अलावा भी बहुत सी रियलिटीज हैं जो कि पैसा कमाने के अलावा भी अटैच्ड हैं। बेसिक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड द बेसिक सेंस ऑफ अ प्रॉमिस, ये यूथ को वहां नजर वासे आता भाई है। फिर वहाँ से लोग वापस क्यों आते हैं? मजबूरी में आते हैं, जो अगर लीगली गए हुए हैं तो उनके लिए चांसेस कम नहीं, है। लीगली लोग भी जो वहाँ रह रहे हैं एट टाइम दे फील कि यार नहीं अब हमें वापस जाना चाहिए। वी कांट हाइड बिहाइंड दिस थिंग एनी मोर। आई थिंक कि ये जो अपॉर्चुनिटी अपनी जगह है, लेकिन एक जो अनरेस्ट है, एक जो उसको सब- ठीक होना चाहिए जी, ठीक होना चाहिए, मगर उसके लिए इलेक्शन होना चाहिए ना, उसके लिए कई रूल ऑफ लॉ भी तो नजर आए। बिल्कुल। लोगों को ये भी तो एक होना सेंस ऑफ चाहिए। वो होना चाहिए। ऑल्सो यहाँ का ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ भी नहीं रह गया। फ्रेंड स्टैंडर्ड है, ऑफ लिविंग भी एक रिलेटिव है कि वहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो डिफरेंट क्लास के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं कि वो हमें मिल जाती हैं, हमें वो वहाँ पे नहीं मिलती हैं। ये एक और चीज़ है, मगर मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, सेंस ऑफ ऐसे ही है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी। वासे भाई जो यहाँ पर थोड़े पैसों में भी हम जिस तरह खुशहाल ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ गुजार लेते हैं, वहाँ पर नहीं है। मानिए जी जी, जो मैं आज भी कहूँगा, लेकिन वही है ना, फिर चादर देख के आपने चलना है, मेहनत करनी है, सब घर ने मेहनत करनी है अपनी अपनी जगह। अच्छा आई हैव अ क्वेश्चन जी जी। कि जो हमारे पास ऑलरेडी पार्टीज हैं, हम्म, वो मेरे बचपन से हैं, जी, शायद जी। मेरे अम्मा अब्बा के भी बचपन से हाँ होंगे, हाँ, उनके 3-4 अलावा ऐसी हैं, एक आध 4-5। बीच में से आई। ठीक तो है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं या जो भी जी। ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता, तो कोई नई पार्टी क्यों नहीं आ पा रही, नया यूथ क्यों नहीं आ पा रहा, कोई स्टैंड क्यों नहीं ले पा अच्छा, रहा? एक तो ये चीज कि रामा पार्टी एक नई थी, पीटीआई हाँ जी। 10 साल पुरानी, 11 साल पुरानी, मतलब बनी पहले इस्तेकाम थी। पाकिस्तान भी आ अभी इस्तेकाम में पाकिस्तान है, उसके अलावा जवाद अहमद साहब की पार्टी भी। एक तो ये कि कुछ पार्टीज ऐसी नहीं होती जो एक सर्टेन लेवल पे आती है, फिर आपको विजिबल ज्यादा होना शुरू हो जाती है। लाइक पीटीआई भी 98 से लेके 2011 तक विजिबिलिटी उस तरह की नहीं थी, फिर उसके बाद एकदम नोटिसेबिलिटी और विजिबिलिटी बढ़ गई। तो यू नेवर नो कि ये भी नई पार्टीज कुछ और भी हैं जो पिछले 6-7 साल में आई हैं, वो अब आपको विजिबिलिटी एक टाइम पे उनकी ज्यादा ऐसा ही है। फील होना शुरू हो जाए, या फिर टाइम लाया जाता है। और अभी ठाकुर अभी अब साहब आप किस्मत है कि PR टाइम campaigns। आएगा या टाइम लाया जाएगा उनका। ठाकुर साहब भी पार्टी बना रहे हैं, आपने वोट इनको देना, बैंड बाजा पार्टी। सवाल कोई जी मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम हुरिया हामिद है और मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप एक एथलीट भी रह चुकी हैं, तो आपको अपनी फैमिली से सबसे ज़्यादा सपोर्ट तब मिला था जब आप स्पोर्ट्स की तरफ आ रही थी या जब आप एक्टिंग की तरफ आई? ओके, गुड क्वेश्चन। बिकॉज मुझे थ्रू आउट हमेशा मेरे माँ बाबा ने सपोर्ट किया हर चीज़ में, क्योंकि मेरे बाबा ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, मेरी बहन स्टेट लेवल हॉकी खेलती आई है, तो वो एक फैमिली में था। और जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था तब मेरे बाबा पाकिस्तान में नहीं होते थे, मगर वो बहुत खुश थे कि भाई मैं कर रही हूँ, और फिर मैंने बहुत अच्छे लेवल पे किया। एंड देन जब मैंने मॉडलिंग ग्रेजुअली था मेरा, ऐसा नहीं था कि मैं एक दिन उठी तो मैंने कहा अब मैंने एक्टर बनना है। आई थिंक वो थोड़ा फैमिली के लिए एक्सेप्टेंस में मुश्किल होती है कि अगर बचपन से कोई कह रहा है मैंने एक्टर बनना है या मैंने सिंगिंग करनी है, क्योंकि वो सोशली एक्सेप्टेंस हमारे यहाँ नहीं है, या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, बाकी तो कोई डिग्री यहाँ पर समझी इतनी कोई ख़ास नहीं जाती। तो ऐसा नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी जर्नी भी ग्रेजुअल रही है, स्टेप बाय स्टेप रही है। तो आई थिंक वो थ्रू आउट मुझे एक्सेप्टेंस मिली गई और सबने हमेशा बहुत सपोर्ट किया। इवन नाउ माई मम मस्ट बी रियली हैप्पी आज मुझे शो में देखे, तो शी इज़ लाइक दैट। जी भाई, हमारा एक सेगमेंट है 2020 का। सवाल पूछूंगा आपको और ऑप्शंस दूंगा, आपके ऊपर है कि आप या तो एमसीक्यू की सूरत में उसका जवाब दे दें, और द ऑल्टरनेट इज कि आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। हाउएवर रामा, अगर आप जनरल नॉलेज पे जाती हैं और आप सही जवाब देंगी तो यू विल गेट 5,000 विद एवरी राइट आंसर दैट यू गिव माय गॉड। फ्रॉम जनरल नॉलेज। फ्रॉम जनरल नॉलेज। तो ये आपकी कॉल है, आप एमसीक्यू में आंसर करते हैं या जनरल नॉलेज के अंदर। अच्छा ठीक है, तो किसके साथ स्टार्ट करें पहले? मेरे ख्याल है बड़ों से शुरू। बड़ों से शुरू करते हैं। अतीक भाई। उन्होंने इस गल का बड़ा दुख है कि मैं बड़ा हूँ। नहीं नहीं, इट्स एन ऑनर जी, इट इज़ एन ऑनर। मेरे साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। सर ये बता दीजिए, टेलीविज़न पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं, एक की तकरीर को आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर को आप एक बार सुनेंगे, और एक की तकरीर पर आप फ़िलहाल अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास हैं कामरान टसोरी, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल साहब। तो किसकी तकरीर को बार बार सुनेंगे? फारूक सत्तार। किसकी तकरीर को एक बार सुन लेंगे?
मुस्तफ़ा कमाल। और बाहर जा रहे हैं आप फिलहाल? तो गवर्नर है ना, उनके लिए खैर है कोई। ठीक है, गवर्नर कामरान सोरी की तकरीर में बाहर जा रहे हैं। सर ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद तो वापस आ रहे हैं, तो किसको आप चांद पे छोड़ना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी और जनाब अल्ताफ हुसैन। ओह गॉड सर वासे यू आर टू स्मार्ट आई टेल यू। आपका जमहूरी हक आपके पास मौजूद है। जनरल नॉलेज जनरल नॉलेज पे जाएंगे जी, जनरल नॉलेज पे चले गए हैं। सर ये बता दीजिए, डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की तारीख पैदाइश क्या है विद द ईयर? जितनी बड़ी उनकी हस्ती है मेरे लिए, मेरे दिमाग में ज़रा सा तजब्जुब है, तो मैं वो डेट नहीं लेना चाहूँगा। ठीक है, तो वो चांद पे चलें? जी बिल्कुल, चांद पे चलते हैं, क्योंकि उसका भी मेरे पास एक हल है, मैंने सोच लिया था। जी बताइए। क्योंकि देखिए, मैं खालिद भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप रुक जाएं वहाँ पे। ठीक है, अल्ताफ भाई को तो मैं वापस ले आऊँगा। नहीं ठीक है, यानी एक ही इंसान जिसको लेके जाएंगे उसी को वापस आप अकेले आ ठीक रहे है, बस फिर मैं खालिद भाई को मना लूंगा। बस ठीक है, और खालिद हम मकबूल दोनों सिद्दीकी। मान जाएंगे। ठीक है, अल्ताफ भाई के लिए। ठीक है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब चांद पे चले गए हैं। शुक्र ठीक है। अल्ताफ भाई ने किए, नहीं तो उन्होंने तुसी वापस आना तो उन्होंने ऊपरों कहना मियां मुझे भी ले जाओ। नहीं, हम इसीलिए छोड़ के नहीं आ रहे ना। सर ये बता दीजिए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक पे अपने आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रामा जमान, अरीज और डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। ओह गॉड, यू बिकम टू स्मार्ट। ये मेरे लिखा हुआ नहीं है, आपने इसमें ऐड किया है सवाल में। आपके ख्याल से जो मैंने इससे पहले 800 शो किए थे वो लिखे हुए थे? मेरे ख्याल में इन दोनों को नाराज करने की बजाय फिरदौस आशिक अवान को ले जाए ज्यादा अच्छा है। आपस में दोनों है ना, तो इसलिए ठीक है। अगर इनमें से किसी एक को लेके जाएंगे तो फिर दूसरी नाराज होगी ना। ठीक है, बिल्कुल सही है। बेटर जो नहीं है उनका नाम ले देते नहीं नहीं, बिल्कुल सियासतदान हैं। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान टाइटैनिक के ऊपर होंगी। ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, किसको दे रहे हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अरीज और रामा जमान। ओह माय गॉड। अच्छा, फिर अब देखिए जी, वो सामने बैठी हैं जी और ये साइड में है, मेरे ख्याल में उनके लिए ठीक है जैकेट बचा दें, क्योंकि वो सामने है। इससे मैं अखज़ ये करूंगा कि जो आपके साथ होता है आप उसका ख्याल नहीं करते, जो सामने नजर आ रहा तो उसका ख्याल करते हैं। ठीक है, मैंने घर जाना है, वहां से देख लो आप। अरीज मुबारक हो, आपको लाइफ जैकेट मिल चुकी हुई है। थैंक यू जी रामा, तैयार हैं आप? जी बता दीजिए फिर रामा, आपकी भी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, ठीक है। क्या चाहती हैं इनमें से कौन आपका कैरेक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास हैं सजल अली और कुबरा खान। सजल अली। सजल अली होंगी वो। बता दीजिए फिर, चांद पे आप भी जा रही हैं, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अलीज़े शाह और माहिरा खान। जी के। ओह, जनरल नॉलेज पे चली गई हैं वो। ठीक है जी, जनरल नॉलेज पे चली गई हैं। क्या पूछें आप? मैं मेहमान हूँ कराची से, इजी वाला। कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है आपने? अल्लाह, मैंने पूछा है। अच्छा चले जी, पढ़ा हुआ है ना आपने? व्हाट डज USB स्टैंड फॉर? यार ये क्या है? इससे यूनिवर्सल स्टोरेज नहीं नहीं है, सर्विस नहीं। आप कहें तो सवाल चेंज करूं, कुछ और जाऊं? जी ठीक है, USB का नहीं पता? नहीं आप चाहें तो अपने सवाल वापस जा सकती हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरा ट्राई कर। अच्छा, दूसरा ट्राई करेंगी, उधर नहीं जाएंगी आप? करते हैं ना, अभी वो असली वाले नोट हैं। ठीक है, जी चलें यही वाले खेलें। ठीक है, व्हाट डज वाईफाई स्टैंड फॉर? यार ये क्या बात है? अब मैं कंप्यूटर साइंस और इससे आसान क्या करूं? नहीं, मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं पूछना। अच्छा, कंप्यूटर साइंस नहीं पूछना। नहीं चलें ये बताएं, 1 लीटर पेट्रोल में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। सही तुक्का मारा है, 1000। वापस चल रहे हैं उस सवाल की तरफ। अगेन इट विल बी अप टू यू कि आप जनरल नॉलेज पे आना चाहती हैं कि नहीं आना चाहती। ठीक है, ठीक है। बता दीजिए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहजाद शेख, एहसन खान और हुमायूं सईद। तो सेल्फी किसके साथ है? मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं जीके करूं। आपकी मर्जी। जीके। जीके फिर चली गई हैं वो। ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? पर्थ। रॉन्ग आंसर। मेलबर्न, सिडनी। नो। ये बताइए, पाकिस्तान में कौमी झंडा किन्होंने डिजाइन किया था? उनका नाम क्या था? आपको आता है ये?
आप उनसे मदद नहीं ले सकती। नहीं, मैं खाली unfortunately। पूछी थी कि अगर आता है। अच्छा, फिर हम उसका जवाब देते हैं। चलें जी, बताएं सेल्फी किसके साथ है? हुमायूं सईद, सेल्फी हो गई, स्माइल किन को दे रही हैं? एहसन खान, और फ्लोर आ चुका हुआ है? शहजाद भाई। शहजाद भाई आपका फ्लोर आ गया है। नहीं मतलब इस सेंस में नहीं, वैसे ही। बस ठीक है, वो जवाब भी उन्होंने चूज किया है। टाइटैनिक पे चलते हैं, ठीक 2 है। वीआईपी पास हैं, किसके साथ जा रही हैं टाइटैनिक के ऊपर आप? ऑप्शंस आपके पास हैं, मौलाना फजलुर रहमान और जनाब आसिफ जरदारी। जी के। ओए होए, फिर जी के एक बार। पाकिस्तान की 7 विमेन फिल्म डायरेक्टर्स के नाम बताइए। इसके अलावा अच्छा, ये पास कर दिया आपने, अपनी फील्ड का भी। कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस ऐसा कुछ नहीं है? सबसे बड़ा ऐसे कोई ओशन कौन सा होता है, इस तरह के जो इजी वाले होते हैं? मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं? ये क्या बात हुई? चले जी, मैं आखिरी सवाल के ऊपर आता हूँ। डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, किसको दे रही हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इफ्तिखार ठाकुर और मियां अतीक साहब। इनको दे दूंगी। इनको दे दी है आपने। इन्होंने भी मुझे नहीं दिया था ना। बदला लिया है। However, ये आपका है क्योंकि आपने सही जवाब दिया। तो मियां साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड कांग्रेचुलेशंस। Thank you so आपने बड़ी जबरदस्त अटेम्प्ट की। यही आइडिया है कि आप अटेम्प्ट जरूर करें। उन्होंने अटेम्प्ट्स की, चाहे नहीं हुआ मगर बीच में एक सही भी तो हुआ था। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन।